चाहूंगा, जो सिर्फ आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह अभी ये चीजें एक्सपेक्टेशन से पहले हो रही हैं, इस तरह ये भी नहीं कहा जा सकता कि 100 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग वाकई 500 दिन में होगी, या 100 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग जो है वो 300 दिन में पूरी हो जाएगी, या 100 एक्सचेंजेस की लिस्टिंग 400 दिन में पूरी हो जाएगी। इसी तरह इस बात की भी कोई गारंटी नहीं की जा सकती कि जो ट्रेडिंग 500 दिन के बाद शुरू करानी थी, जो ट्रेडिंग 100 एक्सचेंजेस के बाद शुरू करानी थी, वो ट्रेडिंग जो है वो 50 एक्सचेंजेस के बाद शुरू हो जाए, वो एक्सचेंजेस 20 एक्सचेंजेस के बाद शुरू हो जाए, वो 5 एक्सचेंजेस के बाद शुरू हो जाए, वो 500 दिन की जगह पे 350 दिन के बाद शुरू हो जाए। कुछ नहीं कहा जा सकता और कुछ कहना भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यही है सारा कुछ। जब हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो इसमें ऐसा ही होता है। यहां पर तो जितनी ओपन तरीके से, जितने खुले तरीके से फ्यूचर प्लानिंग डिस्कस कर ली जाती हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि हरगिज वैसे ही हर एक चीज को उसी तरीके से ही किया जाएगा, लेकिन तरीके सलीके के साथ, और जो बेहतरीन वक्त होता है, मेन चीज इसमें ये होती है कि जो वक्त होता है वो बेहतरीन होता है, उसके मुताबिक जो है वो चीजें होती हैं। हम अक्सर अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटा ये तुम्हारा पढ़ने का टाइम है, खेलने कूदने का टाइम नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि हम ये बता रहे होते हैं कि बेटा वक्त तुम्हारा वो भी आना है, लेकिन अभी इस पे फोकस करो। हम अपने बच्चों को कह रहे होते हैं कि बेटा ये तुम्हारा करियर बनाने का टाइम है, ये तुम्हारा आशिकी का टाइम नहीं है। इसका मतलब होता है कि आशिकी का टाइम जब आएगा भाई तब कर लेना। इसी तरह ये है कि क्या चीज कब करनी है, किस वक्त पे करनी है, उसी वक्त पे सूट करती है। तो ये कंपनी को बेहतरीन पता होगा कि 500 दिन के बाद ट्रेडिंग कराने से माहौल बनेगा, तो 500 दिन के बाद ट्रेडिंग कराई जाएगी। 700 दिन के बाद कराने से माहौल बनेगा तो 700 दिन बाद कराई जाएगी। 300 दिन के बाद ट्रेडिंग कराने से माहौल बनेगा तो 300 दिन के बाद कराई जाएगी। बट किसी भी टाइम पे जब कंपनी को यह बेहतर लगेगा उस टाइम के ऊपर करेगी, लेकिन रोड मैप जो है वो पहले से आपके इल्म में है। तो ये बी लब के बारे में थी, और नई एक्सचेंजेस, आने वाली एक्सचेंजेस आप एक्सपेक्ट करें बहुत जल्दी आपके पास आ जाएंगी। मीटिंग का टाइम वैसे ही मेरा आधा घंटे का होता है, तबीयत नासाज है तो हो सकता है मैं 1-2 मिनट पहले ही खत्म कर जाऊं। एक दो चीजें सिर्फ और बता दूं। यूएसडीबी का नाम सुना तो होगा आपने, यूएसडीबी, जिसे यूएसडी बीफर कहते हैं। जिनको नहीं पता उनको रिवाइज करा देता हूं। स्टेबल कॉइन, जिसका मतलब होता है जिसकी प्राइस जो है फ्लक्चुएट नहीं करती, उसकी प्राइस जो है वो स्टेबल रहती है, उसकी प्राइस का बीटीसी की प्राइस से कोई ताल्लुक नहीं होता, उसकी प्राइस का किसी और चीजों से ताल्लुक नहीं होता, वो स्टेबल रहती है। तो वो यूएसडी बी जो है, इसमें यूएसडी बहुत सारे हैं। यूएसडी टीथर है जिसे यूएसडीटी कहते हैं, यूएसडीसी है जो क्वाइन बेस वालों का है, यूएसडी था जो बाइनेंस का है, जो बंद हो गया मार्च के बाद, वो कहीं लिया दिया नहीं जा सकता, वो बाइनेंस से अपना बंद कर दिया बीयूएसडी। और वो अभी हर एक को कहता है कि आप अपना बीयूएसडी बेच के और अपना यूएसडीटी ले लें या कुछ और ले लें। तो जो स्टेबल कॉइन्स हैं उनके अंदर यूएसडी बीफर जो है वो आपका है, बीफर है बीएफआईसी की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो यूएसडी बीफर जो है ये भी इन दोनों एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग के लिए जा रहा है। यूएसडी बीफर यानी यूएसडीबी जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं, जो हमें $1 से $1 की कम प्राइस के ऊपर ही ट्रेडिंग करने पे हम जो है वो रेट बना रहे होते हैं कि यार कोई 60 सेंट मांग रहा होता है और हम कहते हैं नहीं हमने 50 सेंट देने हैं, इस तरह करके। तो वो दो एक्सचेंजेस के ऊपर जो है वो भी लिस्ट हो चुका है, न्यूज आपको मिल चुकी है, और ये उन एक्सचेंजेस की तरफ से मिली है, हमारे सोशल मीडिया ने सिर्फ उसको रिपीट किया है। P2P B2B ने भी बीफर की यूएसडीबी की लिस्टिंग की न्यूज लगा दी है, और जो आपकी एक्सचेंज है डिजीफिनिक्स, वहां पर भी यूएसडीबी लिस्ट होने के लिए जा रहा है। आपकी अपनी एक्सचेंजेस का तो काम ही बाद में है ना, वो तो फिर बाद में देखेंगे, लेकिन अभी एक्सटर्नल एक्सचेंजेस जो है उसके ऊपर ये दोनों एसेट्स आपके लिस्ट होने के लिए जा रहे हैं। तो ये वो चीजें थी, ये वो आपका इकोसिस्टम है, जिस इकोसिस्टम के अंदर जब कहा जाता है कि थोड़ा सा इंतजार किया जाए, थोड़ा सा सब्र किया जाए, थोड़ा सा वेट किया जाए, और ये सिर्फ बीएफआईसी नहीं कहती बल्कि दुनिया का हर क्रिप्टो एसेट यही बात कहता है, चाहे वो सच कह रहा हो चाहे झूठ कह रहा हो, बात उसे यही कहना पड़ती है कि हैव टू बी पेशेंट, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। लेकिन जहां नीयतें सच्ची हों, जहां इरादे साफ हों, जहां जज्बे जवान हो, जहां इखलास मौजूद हो, जहां मोहब्बतें मौजूद हो, जहां चाहते मौजूद हो, जहां लोगों का कॉन्फिडेंस मौजूद हो, जहां लोगों का यकीन आपके ऊपर मौजूद हो, जहां आपके लिए अपने अपने जमीर की अदालत में खड़े होने के लिए कोई जगह,
कोई जो है वो प्लेटफॉर्म मौजूद हो, तो वहां पर ये चीजें सच भी हो जाया करती हैं, और उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। आज मैं समझता हूं कि मैं जब इधर उधर सुनता हूं, प्राइजेस सुनता हूं, तो बीफर की प्राइस, यूएसडीबी की प्राइस जब मैं देखता हूं कि उस आज से चंद हफ्ते पहले इसकी निस्बत कितनी ऊपर जा चुकी है। मैं अभी बीएलवी की प्राइस सुन रहा था, पता नहीं काफी इंप्रूव कर गई, पिछले 15-20 दिन के अंदर इंप्रूव कर गई। इसी तरह अभी जो है वो आप बीफर का जब एक्सचेंज की लिस्टिंग के ऊपर जाएंगे, देन यू विल रियलाइज कि जब वहां पर $1 की प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा होगा, तो आप सोचिए कि कौन आपको 90 सेंट का देगा। हु विल गिव इट टू यू फॉर द 90 सेंट। अगर आपका यूएसडीबी, किसी का यूएसडी, मेरे पास यूएसडीबी हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास 50,000 यूएसडीबी हैं, और मैं एक एक्सचेंज के ऊपर उसको $1 का बेच सकता हूं, तो मैं क्यों किसी को कहूंगा कि तुम मेरे से 50 सेंट का ले लो, तुम मेरे से 70 सेंट का ले लो, तुम मेरे से 80 सेंट का ले लो। मैं तो ये कहूंगा कि मैं $1 का बेचता हूं, अगर तुम्हें मुझसे चाहिए तुम 1.1 पे मेरे से बायर बायर ले लो भाई। ठीक है, तो मैं उसको क्यों दूंगा कि अच्छा यार, मैं, क्योंकि उसको वहां पर तो हैसल करके मिलेगा, मैं तो सीधा दे रहा हूं। वहां तो उसको हैसल करना पड़ेगा, उसको वहां पर जाकर के जो है वो एक्सचेंजेस की फीस और ये वो सारा कुछ करना पड़ेगा, अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ेंगे। तो आपका जो है, आपका जो सक्सेस है, आपका जो सक्सेस का जर्नी है, कभी कभी खामोशी होती है, खामोशी के पीछे तूफान होता है, कभी कभी शोर होता है, शोर के पीछे कुछ नहीं होता। ये सारी चीजें, ये सारा कुछ इसी इंडस्ट्री, इसी मार्केट का, इसी सबका एक सिनेरियो है। तो आपकी मोहब्बत, चाहत सब रंग लेकर के आई है, और हम आज के दिन तक यहां तक पहुंच चुके हैं। अगर ये जर्नी इसी इखलास, इसी मोहब्बत के साथ जारी रहा, तो ड्रीम्स विल कम ट्रू डेफिनेटली। ख्वाब यकीनन सच साबित होंगे। बस अपने आप को थोड़ा सा अपने अंदर जो है वो जज्बा पैदा कर लीजिए, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए, थोड़ा सा अपना बिलीव का लेवल बढ़ा लीजिए। मैं उन दोस्तों के बारे में सोच रहा हूं जिन्होंने मेरी आंखों के सामने 1 करोड़ कॉइन बेच दिया है बी लव का, और जब वो बी लव बेच चुके हैं बहुत चीप प्राइस के ऊपर, और मैं ये समझता हूं, थोड़ी देर के लिए अज्यूम तो करें, सोचे तो सही कि आज से 2 महीने के बाद अगर ये $2 की प्राइस पे ट्रेड हो रहा हो, फर्ज करें, तो उन पर क्या गुजर रही होगी, उनको उनकी जल्दबाजी ने कितनी बड़ी सजा दी अगर ऐसा हो तो, या 6 महीने बाद ट्रेड हो रहा हो, तो उनके लिए कितना दुख वाली ये बात होगी कि उन्होंने कैसे गोल्डन चांस को अपने हाथ से आके छोड़ दिया। हम गोल्डन अपॉर्चुनिटीज तलाश करते हैं अपनी जिंदगी में, हम सुनहरे मौके अपनी जिंदगी में तलाश करते हैं। एक एग्जाम्पल शायद मैं पहले भी, एक स्टोरी छोटी सी पहले भी सुना चुका हूं, पारस पत्थर के बारे में। मशहूर कहा जाता है कि पारस एक ऐसा पत्थर है, नायाब पत्थर है, कि अगर वो किसी चीज को टच कर जाए, किसी लोहे को टच कर जाए, किसी मेटल को टच कर जाए, तो उसे सोने में बदल देता है। उसमें ऐसी खासियत है, जैसे यूरेनियम की खासियत है कि उसमें से रेडिएशन निकलती रहती है, इसी तरह की कुछ रेडिएशन जो है वो उससे भी निकलती है, पारस के पत्थर से भी। और वो जिस चीज को टच कर जाए, जिस मेटल को टच कर जाए, उसमें सोने की खूबियां पैदा कर देता है। और एक आदमी ये सोच लेकर के, उसी तरह जिस तरह एक बंदा ये सोच